सुक्ति में प्रतीत होने वाली रजत की नहीं है। जो हटस्थ है वो यहाँ पर नहीं है, ये बता रहे हैं। अतएव त्रैकालिक निषेधस्य परमार्थदृष्टता भाव विषयत्व मुक्त विवरण है। सुक्तो परमार्थत्व दृष्टम, सुक्ति में परमार्थ रूप से विदृष्ट जो यन मिथ्या रहतम तत्प्रतियोगिका भावात्मक अधिष्ठान विषयत्व, तत्प्रतियोगिक अभावात्मक अधिष्ठान विषयत्व ही तदर्थ, न तो लौकिका पणस्थ रहता भाव विषयत्व, उसी का अभाव बता रहे हैं। लौकिक अपणस्थ जो रजत है वो तो व्यवहारिक रूप से वह है ही है। लौकिक से अर्थ निषिद्धत्व मिथ्यात्व बच्चे हैं। जरा दूसरे ढंग से बोलना पड़ेगा। ये व्यावहारिक स्थित प्रपंच से सकाले भी ब्रह्मणि पारमार्थिका तंता भावा विरोधा। व्यवहारिक प्रपंच जो है अपने काल में भी ब्रह्म में पारमार्थिक रूप से अतंता भाव उसका है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अतएव त्रैकालिक निषेधस्य परमार्थ दृष्ट रजता भाव विषयत्व उत्तम विवरण है। त्रैकालिक निषेध जो है परमार्थ दृष्ट रजता भाव विषयत्व उत्तम विवरण से, यहाँ इसका जरा हम दूसरे ढंग से बोल रहे थे। वो हठस्थ रजत संबंधी नहीं था। जो वर्तमान में सुक्तिका में रजत प्रतीत हो रहा है उसका त्रैकालिक अत्यंता भाव प्रतियोगिता उसमें है। माने वो न पहले वहाँ था न बाद में वहाँ रहेगी सुक्तिका में रजत, और वर्तमान में जो दिख रही है अभी भी नहीं है। ये है उसका मतलब। अब ये घटेगा। न लौकिक भाव विषयत्व, लौकिक आपणास्थ रजत के अभाव का विषय वो नहीं कर रही है, क्योंकि सुक्तिका भी व्यवहारिक है और आपणास्थ रजत भी व्यवहारिक है, तो समसत्ताक हो गई दोनों। तो सुक्तिका में उसके अत्यंता भाव, उसका अत्यंता भाव नहीं बनेगा, और आपणास्थ जो रजत है उसमें प्रतियोगित्व भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की सत्ता समान है। लौकिक निषिद्धत्व मिथ्यात्वपत्ति हैं। लौकिक का यहाँ पर निषेध माना जाए तो उसको मिथ्या कहना पड़ेगा। तो नेह नाने सत्या दृश्यमान प्रपंच से ब्रह्मणी व सुक्त प्रतीयमान तत्नैका भाव प्रतीतिष्ठ। पर नेह नानात की किंचन, ये जो श्रुति है वो समस्त प्रपंच का, ना तो उसमें सुक्तिका छूटी ना हठस्थ रजत छूटी, सबके निषेध, सबका निषेध आत्मा में किया है। इसलिए आत्मा ये नाना नास्ति, ये आत्मनि नाना किंचन नास्ति, नेह नानास्ति किंचन। इसलिए दृश्यमान प्रपंच का ब्रह्म में जैसे सुक्ति में प्रतीयमान रजत का त्रैकालिक अभाव है, उसी तरह जगत का भी है। घटस्थ तद्भावा भावत्व मच्च अधिष्ठानस्य भावस्यापि अध्यक्ष निरूपिता भावत्व न विरुद्धते। घट जो है तद्भावा भावत्ववत् अधिष्ठानस्य
भावस्थापि अध्यस्त निरूपता भावत्वम न विरुद्धते। हाँ, इसका अर्थ करो घटस्थ। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, भावस्य अध्यस्त निरूपिता भावत्वम् अध्यस्त निरूपिता भावत्वम् अध्यस्तं प्रपञ्चः तदभाव निरूपितत्वम् अधिष्ठानस्य प्रपञ्चः कदाचित् ब्रह्मणि अध्यस्तो विद्यते। ये पंक्ति लगाइए। घटस्य तदभावाभावत्ववत् अधिष्ठानस्य भावस्य अध्यस्त निरूपिता भावत्वं न विरुध्यते। अध्यस्त निरूपिता भावत्वम् अधिष्ठानस्य। क्या हुआ? अध्यस्त निरूपिता भावत्वम् घटस्य तद्भावाभावत्ववत् अधिष्ठानस्य भावस्यापि अध्यस्त निरूपिता भावत्वं न विरुध्यते। अध्यस्त शब्दोऽपि अभावघटितो विद्यते। अध्यस्त निरूपिता भावः इत्युक्ते एवञ्च अभावद्वयं जातम्। अध्यासो नाम मिथ्याज्ञानमेव। मिथ्याज्ञानं च अभावस्वरूपः। एवञ्च अभावाभावः अध्यस्तनिरूपिता भावः प्रपञ्चनिरूपिता भावः। ऐसा है कि हाँ, घटा भावाभाव, घट के अभाव का अभाव घट का स्वरूप होता है। तो प्रपंच के भाव का अभाव, प्रपंच के अभाव का नहीं, प्रपंच जो है वो तो अध्यास है, वो अभाव का प्रतियोगी है। तो अधिष्ठान निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व अध्यासे वर्तते। प्रपंचस्य अभाव स्वरूपः घटस्तद्भावत्ववच्च अधिष्ठानस्य भावस्यापि अध्यस्त निरूपिता भावत्वं न विरुध्यते। भावस्यापि अध्यस्त निरूपिता भावत्वं। हाँ, क्या लिखा है? अधिष्ठानस्य भावस्यापि निर्विशेष चैतन्यस्य वासना भावाभावेपि तादृशं चैतन्यं नास्त्येति भ्रान्ति सिद्धः कश्चित् भावो अस्ति स च अविद्येव। कश्चित् अभावो अस्ति स च अविद्येव।